नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। बजट उम्मीद, सोना चांदी सस्ते हो सकते हैं, ड्यूटी घटकर 4% होने की संभावना। 2025 में चांदी 167%, सोना 75% बढ़ा। फास्टैग के लिए KYV प्रोसेस आज से खत्म होगी, वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा। अजित पवार के निधन के चौथे दिन पत्नी सुनेत्रा उप मुख्यमंत्री बनी, महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM, 12 मिनट का शपथ ग्रहण। देश की पहली LNG ट्रेन चलने को तैयार, एक बार टैंक फुल करने पर 2200 किलोमीटर तक चलेगी। अमित शाह बोले, बंगाल में SIR से घुसपैठिए बाहर होंगे, जो रह जाएंगे उनको भाजपा का CM निकाल देगा। ये साल TMC को टाटा बाय कहने का है। ये हमारे लिए सम्मान की बात, सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने पर शरद पवार गुट की पहली प्रतिक्रिया। उत्तराखंड को केंद्र के बजट से राहत की उम्मीद, कुंभ के लिए मिल सकता है स्पेशल पैकेज। तिरुपति मंदिर बोर्ड बोला, लड्डू मामले में क्लीन चिट नहीं दी, SIT चार्जशीट में घी में मिलावट के सबूत। 11 फरवरी से शुरू होगा बाबरी मस्जिद का निर्माण, हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान। ओवैसी संघ गठबंधन की भी तैयारी। जम्मू कश्मीर के शांबा में बॉर्डर पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखा, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिका में डंकी रूट से रोज 65 भारतीय पकड़े गए, साल भर में 23,000 लोग गिरफ्तार हुए। PM मोदी के पंजाब दौरे से पहले ब्लास्ट की धमकी, मेल में लिखा, निशाने पर डेरा बल्ला, 4 स्कूल में आज धमाका। दावा, कनाडा में दुश्मनों से मिले अमेरिकी अधिकारी, अल्बर्टा को आजाद देश बनाने की कोशिश में अलगाववादी। पाकिस्तानी PM बोले, कर्ज मांगने में अब शर्म आती है, दूसरे देशों के सामने हमारा सिर झुका रहता है, उनकी शर्तें मानना हमारी मजबूरी। बलूचिस्तान में एक साथ 12 जगहों पर बलूचों का हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत, PM शहबाज बोले, इसके पीछे भारत। शरद पवार बोले, अजित चाहते थे कि दोनों NCP एक हो, सब कुछ तय था, 12 फरवरी को ऐलान होना था। क्रैश हुई चांदी, 1,10,000 रुपए गिरकर 2,91,000 पर आई, सोना 20,000 रुपए सस्ता, 1,49,000 रुपए पर आया। राजस्थान में फरवरी में बारिश के साथ ओले गिरेंगे, रबी फसलों को खतरा। नीतीश कुमार की मुहर, होली बाद राजनीति में आएंगे निशांत, CM छोड़ सकते हैं अध्यक्ष पद। चौथे बच्चे पर 21 और 5वें बच्चे पर मिलेंगे 31,000, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। बजट 2026 में हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट की उम्मीद, बीमा उद्योग की बड़ी मांग। लोकल सर्किल्स सर्वे में 50,000 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं, भारत में मोटापा तेजी से बढ़ा, 76% लोगों के करीबियों में कोई मोटा। पंजाब में मिशन रोजगार, CM भगवंत मान ने बांटे 916 नियुक्ति पत्र, अब तक 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। पाकिस्तान से आज 7 भारतीय होंगे रिहा, अटारी वाघा बॉर्डर से भेजे जाएंगे, लाहौर की सेंट्रल जेल में काट रहे थे सजा। अरब सागर से लाल सागर तक कसा सिकंजा, अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने। PM मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से बात की, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर सहमति जताई। कांग्रेस बोली, ट्रंप के फायदे के लिए मोदी इजराइल में नाचे, एपस्टीन फाइल्स शेयर करके पूछा, PM ने यौन अपराधी से क्या सलाह ली। पाकिस्तानी महिला सरबजीत मामले पर सुनवाई, पाकिस्तानी कोर्ट ने जांच पूरी होने तक आदेश टाला। 5,000 में पाकिस्तान भेज रहा था सेना की खुफिया जानकारी, जैसलमेर का युवक 19 महीने से कर रहा था जासूसी। सर्दी, AC की आंखों में पानी जम रहा, उत्तराखंड के काला पानी में पारा -35 डिग्री। नवजोत सिद्धू बोली, डेली गोमूत्र पीती हूँ, कथावाचक एनी रुद्राचार्य को कहा, कैंसर भी इसी से ठीक हुआ। इस साल iPhone 18 की लॉन्चिंग टल सकती है, सिर्फ फोल्डेबल और प्रो मॉडल्स लाएगी एप्पल। डॉग बाइट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योजना, पंजाब में खुलेगी 52 डॉग सेंचुरी, 3 लाख डॉग्स का होगा प्रबंधन। दिल्ली में इंडियन नेवी हाफ मैराथन को लेकर प्रभावित रहेगा ट्रैफिक, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दावा, राजस्थान की साध्वी की इंजेक्शन से मौत हुई, पिता बोले उनके अंतिम शब्द थे, मुझे न्याय दिलाना।
मासिक धर्म को मौलिक अधिकार मानना ऐतिहासिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अशोक गहलोत ने किया स्वागत। दिल्ली में फिर होगी गरज आंधी के साथ बारिश, फरवरी की शुरुआत में बदलने वाला है राजधानी का मौसम। दिल्ली के स्कूलों में अब नहीं चलेगी मनमानी छुट्टियां, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश। इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, हर माह 10 विमान आएंगे, 3 बड़ी एयरलाइंस 2 साल में 240 विमान खरीदेगी। मौसम के फिर बदले तेवर, अगले 4 दिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जमकर बरसेंगे बादल। प्रेमानंद महाराज से मिले हरियाणा डिप्टी स्पीकर, मिड्ढा ने पूछा राजनीति को साधना कैसे बनाऊं। 230 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई बॉर्डर 2 की कमाई, फिल्म ने 8वें दिन कमाए 11.25 करोड़ रुपए। सनी देओल ने फिल्म की सफलता का मनाया जश्न। अडानी ने यूएस कोर्ट के नोटिस को 15 महीने बाद स्वीकारा, फ्रॉड केस में 90 दिनों में जवाब देना होगा। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम के फिर बदले तेवर, अगले 4 दिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जमकर बरसेंगे बादल। मानसून के शानदार सीजन में देश भर में भारी बारिश हुई और कई राज्यों में तो बारिश ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मानसून के बाद अब कई राज्यों में गलन वाली ठंड से लोगों की कंपकंपी छूट रही है, तो कई राज्यों में अभी भी बारिश लोगों को तरबतर कर रही है। 2025 में देश भर में जोरदार बारिश हुई और अब 2026 भी बारिश के लिए एक अच्छा साल रहने वाला है। अब देश में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून के देश में सबसे पहले दस्तक देने के साथ ही केरल में बारिश की जो शुरुआत हुई थी वो अभी भी जारी है। राज्य में अच्छी बारिश का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब केरल में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 दिन केरल में भारी बारिश होगी। मानसून के दौरान उत्तराखंड में अच्छी बारिश देखने को मिली और मानसून के बाद भी राज्य में रुक रुक कर बादल बरस रहे हैं। अब उत्तराखंड में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 दिन उत्तराखंड में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह बर्फबारी होने की भी संभावना है। देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 दिन के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 4 दिन भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी और 2 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगह 1, 2 और 3 फरवरी को जमकर बादल बरसने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में 1 फरवरी को मौसम विभाग ने अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जिले में ओले गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में भी 1 फरवरी से 2 फरवरी तक बादल बरसने का अलर्ट है। इसके अलावा पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।